हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल एजीके सागर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यह हमारा बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का तीसरा सेट है। इससे पहले हमने 2 सेट कर लिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। फ्रेंड्स, आज हम तीसरे सेट में 9 दिसंबर 2012 को पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। हाँ फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 2012 को पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावे सारे प्रश्नों को हम स्किप करेंगे। और इस सेट में हमारा जीके जीएस का प्रश्न शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 26 से। तो आइए बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर और वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग का हिमायत करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल के नाम से जाना जाता है चगताई तुर्क शासन। अगला सवाल है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो मिर्जा गालिब जो थे वो बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो वो था मीर जुमला। ठीक है, मीर जुमला ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है किताब उल हिंद का लेखक कौन था? तो अल-बरूनी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 32 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो वो था कन्नौज। ऑप्शन ए। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? तो कृष्ण की। ऑप्शन सी। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? राजा सवाई जयसिंह। ऑप्शन बी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? वो था खारवेल। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो वो था भूभाग नहीं व्यापार। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह शुरुआत में कहती थी कि भूभाग नहीं, सिर्फ व्यापार करेंगे हम, भूभाग यानी जमीन को नहीं हड़पेंगे। अगला सवाल है 37 नंबर, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था दंती दुर्ग। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 38, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इधर मुगल बादशाह था, इधर मुगल बादशाह है और इधर विदेशी यात्री, यानी किसके समय में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो इसमें ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। औरंगजेब के समय में मनुची आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब के समय में मनुची आया था। 39 नंबर है, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर सूची 1 दिया हुआ है, इधर सूची 2। इधर कुछ व्यक्तियों के नाम हैं और उनकी औरत का इधर नाम है, तो मिलान कीजिए। जैसे कि देशबंधु चित्तरंजन दास, इनकी पत्नी का नाम था बसंती देवी, तो 1 का 4 हो जाएगा। फिर लाला लाजपत राय, इनकी जो बीवी थी उनका नाम था राधा देवी। फिर महात्मा गांधी की जो औरत थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। और मोतीलाल नेहरू स्वरूप रानी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की जो पत्नी थी उनका नाम था स्वरूप रानी। ऑप्शन 2 यहाँ पर डी का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं, देशबंधु चित्तरंजन दास बसंती यानी 1 का 4, तो 1 का 4 इसमें है ऑप्शन बी में यहाँ से। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, चित्तरंजन दास, बसंती देवी, लाला लाजपत राय, राधा देवी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी। देखिए, कोई भी रानी होती है वो अपना स्वरूप बदलने के लिए मोती है ना यूज करती हैं, मोती के लाल लाल माला। इस तरह से इसे ट्रिक के जरिए थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं 41, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में किससे होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस वीडियो का भी एक हमने शॉर्ट बनाया हुआ है, ठीक है, मतलब कर्क रेखा को लेकर के, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे देख लीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएंगे 8 राज्य। इसमें देख लेते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 43 देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है। तो ये जो देखिए कुरनूल कुडप्पा नहर है ना, कुरनूल कुडप्पा नहर, ये पेन्नेरू से निकाली गई है, पेन्नेरू पेन्नेरू। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल 46 नंबर देखते हैं, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। तो भारत की जो केंद्रीय देशांतर रेखा है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं 47, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो वह बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो टर्शियरी काल में, ऑप्शन ए। तारापुर प्रसिद्ध है। तो तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आणविक शक्ति केंद्र के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 50 नंबर सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए सूची 1 में झील है, इधर राज्य है, यानी कौन सा झील किस राज्य में है। तो बुलर झील की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, लोनार झील महाराष्ट्र में, पुलिकट झील तमिलनाडु और लोकटक झील मणिपुर। और इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, बुलर झील जम्मू कश्मीर, लोनार झील महाराष्ट्र, पुलिकट झील तमिलनाडु और लोकटक झील मणिपुर, ठीक है फ्रेंड्स। आते हैं अगले सवाल 51 नंबर की ओर। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, इसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न वायु दाब केंद्र कहलाता है, यानी वायु दाब जब निम्न होता है तो चक्रवात आता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 53 नंबर, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं तो हरिकेन, कैरेबियन सागर, ठीक है, हरिकेन, यानी करेंगे क्या तो हरि के भजन, तो हरिकेन हो जाएगा यहाँ पे। 54 नंबर प्रश्न है, डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फेरल का नियम संबंधित है। तो फेरल का नियम देखिए वायु संचार से संबंधित है, ठीक है, फेरल का नियम वायु संचार से संबंधित है। 56 नंबर, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 57 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इसका उल्लेख हुआ है, आर्टिकल 50 में है। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, इसका भी उल्लेख हुआ है, आर्टिकल 49 में है। भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, ये जो है मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व के रूप में ये उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण इसका हुआ है, 48 के क में है, ठीक है, तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 58 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं है। तो सभी मतों का समान मूल्य, ये जो है गलत है, ठीक है। गुप्त मतदान होता है, सही है। एकल संक्रमणीय मत होता है, सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ये सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है 59, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है। किस एक्ट में किया गया था द्वैध शासन, तो वह है भारत शासन एक्ट 1919, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी। अगला, भारत संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया। तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण पूरा किया 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल है, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची 11वीं अनुसूची में है, ठीक है, 11वीं में है पंचायत, 12वीं में है नगर पालिका, 7वीं में खत्म कर दिया गया, 7वीं अनुसूची नहीं सॉरी 7वीं अनुसूची में ये है शक्तियों का बंटवारा, ठीक है फ्रेंड्स। 62 नंबर प्रश्न है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो एक न्यायिक सलाहकार होता है, ठीक है।
अगला है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो वो बना आंध्र प्रदेश। भारत में 25वां राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ठीक है। 22वां राज्य सिक्किम है। ठीक है। अगला 66 नंबर है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया था मौलिक कर्तव्य को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 67 नंबर प्रश्न है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ठीक है। अगर दूसरे देश की नागरिकता कोई भी व्यक्ति लेता तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। नागरिक समता का आशय है, इसका मतलब हुआ कानून के समक्ष समता। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 69 है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो वह है संसद। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन सी। किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिए। अगला 72 नंबर प्रश्न है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो 1 किलो जो कैलोरी ऊष्मा है उसका मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से ओहमीय चालक है। तो ओहमीय चालक कौन है? तो कांस्टेंट यानी नियत। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो इसलिए हो जाएगा सी, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो आवेश की मात्रा होता है एम्पियर घंटा। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है थर्मोस्टेट क्या होता है? तो किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण थर्मोस्टेट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 77 नंबर द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था आइंस्टीन ने। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश में जो सबसे चमकदार तारा है वो है सरेस। ऑप्शन डी। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आते हैं 80 नंबर प्रश्न पे। 80 नंबर प्रश्न कहता है 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? तो 10⁻17 जूल। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे यूरेनियम 92 238 परमाणु में होते हैं। तो क्या होते हैं फ्रेंड्स? 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन। फिर से ध्यान दीजिए, यूरेनियम 92 238 परमाणु में होते हैं, 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन। घटाने के बाद ऊपर में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे तो जो बचेगा वो न्यूट्रॉन आ जाएगा, 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल 82 नंबर कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिनके लिए समान होती है या होता है क्या? तो प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगला 83 नंबर सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया? तो वो उत्पन्न किया था हेनरी बैक्यूलर ने। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। यूरेनियम 92 238 के नाभिक में नहीं होते हैं। तो न्यूट्रॉन की बात करें तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटाएंगे तो वो न्यूट्रॉन बचेगा जो कि 146 सही है, लेकिन 92 न्यूट्रॉन नहीं बचेगा। ये ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा अगला सवाल है 87 नंबर कि नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज की थी हेनरी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन सी। 88 नंबर सवाल है वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है वो है हीलियम। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिसका फार्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। सवाल नंबर 90 को देखते हैं गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो वह मीथेन। सी। DPT का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है?
तो वो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, उपयुक्त सभी। चूँकि देखिए डीपीटी कह रहा है, डीपीटी, डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डी से डिप्थीरिया, पी से परटूसिस यानी कुकर खांसी, और टी से टिटनेस। ठीक है, तो ये तीनों रोग के लिए लगाया जाता है। अगला 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है, यानी वायरस से होने वाला रोग एड्स है। 93 नंबर प्रश्न है, कैरोटिड लैवेरिंथ का क्या कार्य होता है। मस्तिष्क को अधिक रुधिर भेजना, नहीं, गलत। मस्तिष्क को कम रुधिर भेजना, ये भी गलत। रुधिर को हृदय में भेजना, ये भी गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैरोटिड कैरोटिड जो लैवरिंथ है इसका कार्य होता है क्या, तो ये मेढक में पाए जाते हैं, जो कि रक्त दाब को नियंत्रित करते हैं, यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं मेढक में। कौन? कैरोटिड लैवरिंथ। 94 नंबर प्रश्न है, अमीबा गति करता है। तो जो अमीबा है वो गति करता है पादाम्भो यानी स्यूडोपोडिया के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला 95 नंबर प्रश्न है, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। तो वन रोपण क्यों नहीं होता है रेगिस्तान में, तो वह कम वर्षा के कारण। ठीक है, वहाँ तो बारिश कम होती है ना, इसलिए वर्षारोपण नहीं किया जाता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है। तो दालचीनी जो है पेड़ के छाल से निकाले जाते हैं। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 97 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है उसे क्या कहते हैं, निकोटीन कहते हैं। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की हड्डी होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 99 नंबर प्रश्न है, पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम अपघटक कहते हैं। लास्ट सवाल है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है। तो निर्माण से संबंधित ग्रंथि जो है वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।